Greetings students, welcome back to class. It's geography continue मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हमने जो डिस्कस किया अभी तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। मैप के बारे में भी कल हमने डिस्कस किया था। जूट इंडस्ट्री को भी हम कर चुके हैं। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द शुगर इंडस्ट्री। India stand second as the world producer of sugar। तो शुगर प्रोड्यूसिंग में इंडिया की पोजीशन है सेकंड, लेकिन गुड़ और खांडसरी की बात अगर हम करें तो वो फर्स्ट पोजीशन है। तो शुगर में फर्स्ट पोजीशन किसकी है? ब्राज़ील की है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड Village in the source content reduces. The mill are located in Uttar Pradesh and Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab, Haryana, MP। 60% ऑफ मील्स जो है अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार में है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन द नेचर एंड इट इज़ आइडियल सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर, क्योंकि पूरे साल तो काम करती नहीं, इसीलिए किसके लिए? कोऑपरेटिव सेक्टर इसके लिए बेटर है। यू कैन एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। इन रिसेंट ईयर देर इज़ अ टेंडेंसी फॉर मील्स टू शिफ्ट द कंसनट्रेट इन साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। ज़्यादातर इसमें रहा है साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट में, स्पेशली इन महाराष्ट्र। दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हियर हैज़ ए हायर सुक्रोज कंटेंट। जो गन्ना यहाँ उगाया जाता है उसमें सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो इस वजह से उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। मोर एवर द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट्स। मेजर चैलेंजेज इंक्लूडिंग द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। तो चैलेंजेज में तो सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री है, ओल्ड insufficient method of production है, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन इन फैक्ट्री एंड नीड टू द maximize the baggage। नेक्स्ट इज देयर mineral based industries। Industries that use minerals as raw material are called mineral based industries। Can you name some industries would you fall in this category? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पे है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सीन्स all the other industries heavy medium and light depends on it for their machinery। तो सारी की सारी जो इंडस्ट्री हैं वो आयरन और स्टील से ही बनती हैं, तो इसको हम बेसिक इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, बोलते हैं। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चरिंग ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। तो इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेक्निकल, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो स्टील और आयरन का यूज होता है। द प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ स्टील ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में उसको यूज किया जाता है। आयरन एंड स्टील इज हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्कि इसको जिस रेशो में यूज किया जाता है वो 4:1 का है, यानी इसके साथ दूसरे गुड्स को मिलाया जाता है। दिस इज द मिक्सचर। दिस इज द मैप ऑफ दिस इंडस्ट्री और रिलेटेड टू दिस। तो 100% इसमें से क्वेश्चन आता है। दुर्गापुर जो है ये रहा बिल्कुल एमपी के कोलकाता के ऊपर, या हम बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल के बिल्कुल बीच में है। जो बर्न है ये ऊपर वाला है, बोकारो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, जमशेदपुर नीचे है, राउरकेला झारखंड के नीचे है और भिलाई छत्तीसगढ़ के सेंटर में है। स्टूडेंट्स ये हमने किया है मैप। आगे इसमें लिखा है
Most of the public sector undertakings market their steel producing authority. अब जो SAIL है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके फुल फॉर्म है. In the 1950s, China and India produced almost the same quantity of steel. But today, China is the largest producer of steel, and China is also the world's largest consumer of steel. प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही कौन है? चाइना है. छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तो इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू जो झारखंड में है, वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं इससे रिलेटेड. These include the low cost of iron ore, high grade raw material, labor, vast growth potential to home market. तो ये उसके कुछ फैक्टर हैं. Students, it was all about this lecture. Thank you. Have a nice day.